Hey guys, this is me, Rabi here. This is me, your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे भी चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आजू राबी गेम को ज्वाइन करो और हमारा ब्लॉगिंग चैनल भी है बादनिम राबिया नाज़म व्लॉग्स नीचे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। टाइटल तो गाइस आज हम वीडियो प्रोडक्शन देने वाले हैं वो इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, पीएम मोदी एट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो एट भारत मंडपम। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं डेवलपमेंट को। में बेहद अनूठी है। भारत की ये सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी है। ये कोई बस है लग रहा है। अपने आप में इसे अनूठी कहा जा रहा है और परिवहन संपर्क की अपनी तरह की पहली ये प्रदर्शनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका निरीक्षण करते हुए, इसके बारे में जानकारी लेते हुए, इसके बारे में बातचीत करते हुए, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स की ये प्रदर्शनी है और 600 से ज़्यादा एग्जिबिटर इसमें शामिल है। और ये बताया जा रहा है कि भारत मंडपम में ये आयोजित देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो है, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी है। और उसी प्रदर्शनी का जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बारे में जानकारी लेते हुए, बातचीत करते हुए, जहां पर 50 से ज़्यादा देशों से 600 से ज़्यादा एग्जिबिटर शामिल हैं और दुनिया भर की नोटेबल टेक और ऑटो कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। तापस, प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, क्या जानकारी इस प्रदर्शनी के बारे में है? अपने आप में इसे पहली और अनूठी प्रदर्शनी बताया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो है अपने आप में बहुत बड़ी एक एक्सपो है। इसका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जैसे आपने कहा कि 50 से ज़्यादा कंट्री से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। देश विदेश के सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे शिरकत कर रही है। और एक तरह से हम बार बार जब बात करते हैं नेट न्यूट्रलिटी की, हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक ये जो एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है, उसका सबसे अहम चीज़ है कि ग्लोबल कंबर्शन जो है उसको कैसे कम किया जाए। तो उसका कम करने का सबसे सीधा तरीका है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर जो दूसरे ऑल्टरनेट फ्यूल्स हैं उस पर ये गाड़ियाँ चली जाए। तो ये जो ग्लोबल एक्सपो अभी हम देख पा रहे हैं, वहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है इस वक्त कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो कंपनीज हैं अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो लेके आई है। और वो इस वक्त आप देख पाते हैं प्रधानमंत्री को वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री इस पूरे एक्सपो में आए हैं, यहाँ पे एग्जीबिशन में वो पूरा का पूरा एग्जीबिशन में देख रहे हैं कि क्या क्या कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस वक्त भारत में और विदेशों में है और क्या क्या वो कंपनीज है वो इनको यहाँ पे लेके आई है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। तापस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स इस प्रदर्शनी में है, किस तरह का जो रिसर्च कॉन्सेप्ट इसमें है और किस तरह की एक नई परिवहन संपर्क प्रदर्शनी इसे कहा जा सकता है? अपने आप में ये अनूठी है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि ये एक अनूठी है क्योंकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग देशों के लोग आए हैं तो वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन यहाँ पे इस वक्त दिल्ली में या फिर इंडिया में जो सबसे बड़ा पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वो है 60% पोल्यूशन यहाँ पे होता है जो वेहिकुलर पोल्यूशन है ना। वेहिकुलर पोल्यूशन से आप कैसे लड़ सकते हैं? वेहिकुलर पोल्यूशन से आप तब लड़ सकते हैं जब आपके पास ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अगर हम बार बार कर रहे हैं बायोफ्यूल की, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ईवी को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इनको कैसे आगे लेके आ सकते हैं, इसके टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? तो ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं ये कंपनीज। जैसे कह रहे हैं 50 से ज्यादा कंपनीज आई है, तो 50 से ज्यादा जब कंपनीज आई है, 50 ये लोग अपनी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लेके आते हैं और उसको दिखाते हैं। 1000 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, 13 ग्लोबल मार्केट में इनका एक वर्चस्व है। तो ये कंपनीज लेके आते हैं, उनको वो दिखाया जाता है कि ये हम टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इससे एक जमाना था जब लोग सोच नहीं सकते थे कि ईवी से गाड़ी चल सकती है। अब ईवी से गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ चल नहीं रहे हैं, उसको माइलेज भी दिया जा रहा है, उसको एक तरह से ऑल्टरनेट फ्यूल की तरह से उसको देखा जा रहा है।
बिल्कुल। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो ग्रीन व्हीकल टेक्नोलॉजी है उसका भी प्रदर्शन है और वो अपने आप में कई आयाम लिए हुए हैं, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे तापस। जी बिल्कुल, ग्रीन व्हीकल टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है, इसमें टायर्स भी आते हैं, उसके साथ साथ जो अंदर की जो टेक्नोलॉजी वो भी बहुत मायने रखता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप टायर्स की यूज कर रहे हैं, तो आप टायर जब इस तरीके के टायर यूज कीजिए जो व्हीकल को स्मूथ करें, हल्का रखे, और वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमने देखा कि अपोलो टायर्स है या फिर दूसरे और टायर्स कंपनीज है, उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है यहाँ पे। अब ईवी की हम बात कर रहे हैं, एक तरीके के इस तरह से बनाया गया है कि उसको हेवी व्हीकल भी उस पर यूज किया जा सकता है, जैसे ट्रक हो गया, एक 20 टन का ट्रक तैयार किया गया है, बसें तैयार की गई है। इसके साथ साथ जो हम बार बार बात करें हाइड्रोजन सेल की, हाइड्रोजन सेल के साथ किस तरीके से चलाया जा सकता है वो उस पर काम किया जाए। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूसली काम किया जा रहा है इन सब चीजों पे, तो ये टेक्नोलॉजी लेके आया जा रहा है। बार बार हम बात करें, भारत 2070 तक नेट न्यूट्रल होने की तैयारी कर रहा है, उसका जो लक्ष्य है 2070 तक, प्रधानमंत्री का नारा है कि 2070 तक नेट न्यूट्रल भारत बनेगा। नेट न्यूट्रल बनने में 2-3 चीजें अहम है। कि आप ग्लोबल कंबशन कम करें, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि जो कार्बन नेट न्यूट्रलिटी है वो बढ़ता है। जो तीसरा और अहम है कि जो टेक्नोलॉजी के जरिए आप इस तरीके से जो कार्बन एमिशन है उसको रोक सके। तो ये जो टेक्नोलॉजी के जरिए कार्बन एमिशन, जो मैं पहले भी मैंने बताया कि 60% व्हीकुलर पोल्यूशन से या प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ पे पोल्यूशन की, तो वो 60% को अगर हम किस तरीके से कम कर पाए, और ये कम कैसे कर सकते हैं जब हम अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ पे उसको यूज करें, और ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है इस एक्सपो के जरिए। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब 50 देशों के 600 के करीब 600 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं, कई बड़ी कंपनियां हैं जो नए नवाचारों के साथ, नई तकनीक के साथ आ रहे हैं, तकनीक का आदान प्रदान भी होगा और बहुत सी इस तरह की चीज़ें होंगी। इससे जो हम परिवहन के क्षेत्र में या इस पूरे क्षेत्र में तकनीक के योगदान से कितना बड़ा बूम देख सकते हैं, कितना बड़ा उछाल देख सकते हैं तापस? देखिए, तकनीक जो है वो बहुत अहम है। तकनीक जिसके पास है आज की डेट में 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी के जरिए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त बहुत अहम हो जाती है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कार कंपनीज अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिस तरीके से तैयारी कर रही है, हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया की कंपनी वो बाहर गई, उन्होंने FIA यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल की जो अवार्ड होता है उसको लगातार 2 बार उसको अवार्ड को जीता। तो ये चीज ये भी दिखा रहा है कि इंडियन कंपनी भी उतनी सक्षम है। टेक्नोलॉजी अब हम लोग यहाँ पे डेवलप भी कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर से आगे लेके गए हैं। एक आपको शायद याद होगा जब पहली बार जब ईवीज आई थी तो उनका बोला जा रहा था कि वो महंगी है, बल्कि है, उसका जो माइलेज है वो ज्यादा नहीं है। लेकिन आज की डेट में हम देख पा रहे हैं कि देश विदेश के लोग यहाँ पे भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है, आपके पास ताकत है, तो लोग आपके पास और जुड़ना चाहेंगे। और आज भारत एक तरह से जो एक विकसित देश के आगे जो रूपरेखा से आगे जा रहा है, तो लोग उसको पहचान पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है भारत, उसको लोग देख पा रहे हैं और उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत ने पूरे विश्व को लीडरशिप प्रोवाइड की, खासतौर से लाइफ मिशन के जरिए, उसके साथ जिस तरीके से बताया कि सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज जो है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, और विदेशों से लोग इसलिए ज्यादा आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आप बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक जमाना था जब लोग नहीं देना चाहते थे, और आज की डेट में कंपनीज आगे आ रही है, इंडियन कंपनीज के साथ समझौता कर रही है, MOUs कर रही है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ उनको भारत में भी एक तरह से एक समय मिल पाए। बिल्कुल। तापस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर अगर हम परिवहन संपर्क की बात करते हैं तो उससे जुड़े जितने भी उद्योग हैं या उससे जुड़े जितने भी उसके पक्ष हैं यहाँ पर रखे जाएंगे, और उसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान की आप बात कर रहे हैं वो भी। तो ऐसे में जो विभिन्न इसके पक्ष आते हैं उसमें किस तरह के समाधान और उसको देखते हुए किस तरह का एक बड़ा विजन भी देखने को मिलेगा, किस तरह से एक बड़ा समाधान का रास्ता भी मिलेगा? देखिए, 2 चीजें अहम है इसमें। पहला चीज
कि किस तरीके से भारत में ईवी को बढ़ाया जा सकता है, ऑल्टरनेट फ्यूल जैसे हाइड्रोजन सेल को बढ़ाया जाए, इस पे लगातार गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारे देखा है मोदी गवर्नमेंट ने इससे पूरे जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसमें बदलाव लाने की कोशिश की है। पीएलआई स्कीम लेके आए हैं, तो पीएलआई स्कीम से ये जो कंपनी छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी से आप यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, और बड़ी कंपनी जैसे फॉरेन की कंट्रीज है टेस्ला वो तक यहाँ पे बात अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है स्टार्ट करने की बात कर रही है। आप सोचिए बड़ी कंपनी क्यों यहाँ पे आना चाहती है। ए, बड़ा मार्केट है, बी, भारत एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना सिर्फ आपके साउथ ईस्ट एशिया में बल्कि पूरे एशिया और वर्ल्ड में। यहाँ पे हम जियोपॉलिटिकल देख रहे हैं किस तरीके से दो जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया और यूक्रेन से लेके आप अगर यहाँ पे देखें वेस्ट एशिया में देखें, और इनके बीच में भारत एक तरह से प्रोवाइड करता है लीडरशिप, एक तरह से प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी पूरे रीजन के लिए। तो कंपनीज को क्या चाहिए होता है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनको एक प्रोवाइड किया जाए एक तरह से एक पूरा इकोसिस्टम, और वो इकोसिस्टम इस वक्त भारत में मौजूद है और उसी का फायदा सब उठाना चाहते हैं। सिर्फ भारतीय कंपनी नहीं, विदेश की कंपनी जो यहाँ पे आके उस तरीके से काम करना चाहते हैं। तो ये एक तरह से भारत के लिए सिर्फ नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक स्टेबिलिटी, एक नेतृत्व प्रोवाइड किया है पूरे विश्व को। सस्टेनेबिलिटी मिशन लाइफ के साथ साथ किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम मोटर वाहन उद्योग की बात करते हैं और जिस तरह से ये पूरा एक सेक्टर है, इसमें भारत की जो क्षमताएं हैं उनका प्रदर्शन और उनसे एक आपको लगता है कि एक नेतृत्व की एक राह भी निकलती हुई दिखाई देती है? जी बिल्कुल, मोटर जो बाबा मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी सिर्फ एक चीज में नहीं, मोबिलिटी है कनेक्टिविटी। जब प्रधानमंत्री ने गति शक्ति की बात की, उसके साथ साथ ये मोबिलिटी आती है। हम यहाँ पे बाइक देखते हैं, टू व्हीलर्स देख पाते हैं जो ईवी में चलते हैं बहुत ज्यादा पावर के साथ। हम यहाँ पे गाड़ियां देख पाते हैं जो 4 व्हीलर कार्स, जो एक जमाने में कहा जाता था कि हेवी जो सीडान कार या फिर हेवी कार्स नहीं बनाई जाती थी, वो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, वो मोबिलिटी के साथ लेके आए हैं। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो में मोदी जी गए हैं भारत मंडपम। वहाँ पे मोबिलिटी का एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक आप कह सकते हैं कि वो एक एक्सपो हो रहा था, जिसके अंदर मोर देन 600 कंपनीज ने क्या इसमें एग्जीबिशन में शामिल थी वो, और मोर देन 50 कंट्रीज से डिफरेंट कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए। ऊपर से मोदी जी खुद आए, उन्होंने खुद आके इसका पूरा एक जायजा लिया, पूरा जो डिफरेंट लोगों से बात की और डिफरेंट जो है आप कह रही टेक्नोलॉजीज को देखा और उसको सराहा भी, और इंडिया को आगे लेके जाने के लिए एक नया पैराहा, एक नए मोड़ पे लेके जाने के लिए, और पेट्रोल वगैरह और डीजल से गाड़ियां खत्म करके आगे जो फ्यूचर जो है इनका फ्यूचर प्लान यही है कि वो ईवी पे चले जाएं या जो गुड फ्यूल्स हैं उस पर जाएं और गुड एनर्जी पे जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी को फॉलो करते हुए के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज़ों को बेहतर करें। और इससे होगा क्या कि आपकी एक तो एनर्जी साफ या एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो मोदी जी ने बहुत सी इवन क्या गाड़ियाँ थी, डिफरेंट ब्रांड्स थे, इवन इंटरनेशनल ब्रांड भी थे, इंडियन ब्रांड भी थे, टाटा भी था, टीवीएस भी था, और किया जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, इस तरह के सारे ब्रांड्स थे। और फ्यूचर में टेस्ला भी अपना प्लांट लगाने जा रहा है इंडिया में, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मोदी जी का ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे ये बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। क्योंकि फ्यूचर अगर है इसका दुनिया के अंदर और इंडिया में, तो वो इसी चीज़ का है, बिकॉज इससे ही बेहतरी आएगी, इससे ही आपको, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है तो विद टाइम ये चीज़ें सब इनको चेंज करनी पड़ेंगी, और ये चेंज कर भी रहे हैं, और ये अगले 20-30 साल का सोच के चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है मोदी जी की, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडियन पीपल की, कि उनके लिए एक बहुत अच्छे लीडर हैं जो कि उनके लिए, उनके हक के लिए बहुत से अच्छे वो आप कह सकते हैं कि इकदाम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बिल्कुल अच्छा एक इनिशिएटिव है फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मोदी जी खुद आकर ग्लोबल एक्सपोज तरह के बड़े बड़े इवेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहां पर वो आकर खुद मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है और आगे क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। क्योंकि आपको वही जैसे कि वो बता भी रहे थे कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलकर ही आप आगे ग्रो कर सकते हैं। जो वक्त चल रहा है 21st सेंचुरी का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर साथ में नहीं आगे साथ साथ बढ़कर चलेंगे, जो दुनिया के
अंदर टेक्नोलॉजीज नई से नई आ रही हैं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली ग्रो कर रही है। हर दूसरे दिन, हर दूसरे महीने कोई ना कोई चीज़ नई से नई इन्वेंट हो रही है और फिर वो हमारे लिए यूजफुल भी हो रही है। अब उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है वो एक अलग डिबेट है, अलग चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ मूव करना एक वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जैसे कि बात करें, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी भी मुल्क के अंदर, ठीक है, ग्रो करने के लिए। या आप कह लें क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बात आ जाती है, ट्रांसपोर्ट ही एक मेन हब और मेन एक चीज़ होती है फॉर एनी वन। लाइक कोई भी अगर आपने करना है, बिजनेस से लेकर आपके पर्सनल यूज से लेकर, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर वर्क करना और डिफरेंट ब्रांड्स को अपने मुल्क में लेकर आना एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपकी डेवलपमेंट भी होगी, ग्रो भी करेगा, इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचता है। तो हर लिहाज से ये एक बेनिफिशियल चीज़ होती है। Absolutely. सो गाइस, दिस वाज द वीडियो एंड दिस वाज आवर रिएक्शन ऑन एड। आप लोग बताएगा कि आप लोगों का क्या टेक था ऑन दिस वीडियो। अगर वीडियो रिएक्शन अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिल्कुल। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।